सानहे गोलीमार, मुनहदिम इमारत के मलबे से मजीद 7 लाशें निकाल ली गईं। अमवात 27 हो गईं। हैदराबाद का सुफियान भी शामिल। कुछ माह पहले शादी हुई थी। हैदराबाद में सुपुर्द खाक। हादसे में एक ही खानदान के 7 अफराद भी लुक़्मा अजल बने। मैयतें आबाई इलाके शिकारपुर भिजवा दी गईं। गोलीमार में एक और खतरनाक इमारत सामने आ गई। कमजोर बुनियाद के बायस इमारत टेढ़ी हो गई। मसनूई पिलर्स लगा दिए गए। 10 खानदानों के 50 अफराद रिहाइश पजीर हैं। इलाका मकीनों का वजीर आला से इमारत खाली करवाने का मुतालबा। गंदुम और आटा बहरान की जिम्मेदार सिंध और पंजाब हुकूमत करार। सेनेट की फूड सिक्योरिटी कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई। सिंध सरकार ने गुज़िश्ता साल गंदुम का एक दाना भी नहीं खरीदा। सारी गंदुम प्राइवेट सेक्टर ने खरीदी। पास्को और पंजाब फूड डिपार्टमेंट ने भी 33% कम गंदुम खरीदी। गंदुम के ज़खायर कम होने के बावजूद पोल्ट्री सेक्टर को 600-700 टन गंदुम फराहम की गई। नालायक और नाअहल हुकूमत ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। बिलावल भुट्टो की तनकीद। हुकूमत ने प्लान के बगैर IMF से मुआहिदा कर लिया। मुल्क की खुद मुख्तारी पर सौदेबाजी की गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन का दिन। गूगल का खिराज तहसीन। डूडल खवातीन के नाम कर दिया। मुल्क भर में रैलियां और सेमिनार का इनेकाद। खवातीन ने अपने हुकूक के लिए खूब आवाज़ उठाई। ऐवान सदर में भी तकरीब। सदर मुमलिकत ने कहा खवातीन हर शोबे में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। वज़ीर आज़म ने पैगाम दिया। कहा दीन इस्लाम ने खवातीन को हुकूक दिए। आर्मी चीफ का भी खवातीन को खिराज तहसीन। इस्लामाबाद में औरत मार्च। नेशनल प्रेस क्लब के बाहर खवातीन की रैली पर पथराव। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। खवातीन मार्च में शरीक बुर्कापोश मर्द भी गिरफ्तार। कहता है वजीरिस्तान से खवातीन की नुमाइंदगी के लिए आया था। खवातीन के आलमी दिन पर जमात इस्लामी भी खवातीन के हुकूक के लिए निकल आई। लाहौर और पेशावर में रैलियां। इस्लामाबाद में तकरीम निस्वा वॉक का एहतमाम। सिराजुल हक का खिताब। कहा इस्लाम ने खवातीन को सबसे ज्यादा इज्जत दी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का एक और केस सामने आ गया। कराची में नौजवान का टेस्ट मुस्बत आया। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद फिर 6 हो गई। गुज़िश्ता रोज एक मरीज सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हुआ था। कोरोना वायरस के बायस इटली में तारीख का सबसे बड़ा लॉकडाउन। 11 सूबे करंटीना सेंटर में तब्दील। 24 घंटे में 50 हलाकतें। तादाद 233 हो गई। ईरान में आज 49 हलाकतें। तादाद 194 हो गई। वायरस 102 ममालिक तक फैल गया। दुनिया भर में हलाकतें 500 से जायद। सिर्फ चीन में हलाकतें 3097 हो गईं। मुजफ्फराबाद में अर्जा के मकाम पर मुसाफिर बस नाले में जा गिरी। हादसे में 10 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हो गए। मुसाफिर बस रावलपिंडी से बाग आज़ाद कश्मीर जा रही थी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बायस हादसात। हंगू, मर्दान, सवाबी और खैबर में छतें गिर गईं। 8 अफराद जाँ बहक। बहन भाई और 4 बच्चे भी शामिल। 10 अफराद जख्मी हो गए। सूबे में 5 दिन में 23 जानें चली गईं। 50 से जायद जख्मी। मौसम का तेवर फिर बदल गया। वादी सवाद बर्फ में नहा गई। मालम जब्बा, कालाम और महुडंड की वादियां सफेद। मरी में बर्फबारी ने मौसम सुहाना बना दिया।
अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे के साथ मैं हूं मोनिस रज़ा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 की। लाहौर कलंदर्स की कराची किंग्स के खिलाफ फतह पर लाहौरी खुशी से निहाल हो गए। जीत पर फैंस का क्या कहना है, आइए जानते हैं। काफ़ी मुश्किलों बाद देर बाद जीता। पहला मैच था जो मैं लाइव देखने गया था और मेरी ज़िंदगी का पहला मैच था और मैं लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहा हूँ पहले दिन से। यकीन करें, खुश कर दिया लाहौर ने और मेरा दिल जीत लिया लाहौर ने। मैं कह रहा हूँ बैंडंग ने बताया कि मैं बैंडंग हूँ, जब मर्जी चाहूँ आपका मैं किसी का डंग निकाल सकता हूँ। बैंडंग जिंदाबाद। लाहौर हो गया इंशाल्लाह ताला। लाहौर कलंदर जो है आगे जाएगा फाइनल तक इंशाल्लाह। लाहौर कलंदर लाहौर जीता, हमें बहुत खुशी हो रही है, इसलिए पाकिस्तान लाहौर, आई लव यू लाहौर कलंदर। जी हाँ, कराची किंग्स के खिलाफ लाहौर कलंदर्स के बैन डंक ने छक्कों की बरसात कर दी। 12 बुलंद बाला छक्के लगा दिए। यादगार इनिंग्स पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। बैन डंक और लाहौर कलंदर्स ने फैंस की उम्मीदें बढ़ा दी। शायकीन क्रिकेट का कहना है कि मैच बहुत शानदार था, बहुत इंजॉय किया और उम्मीद है अगले मैच में लाहौर कलंदर्स ही जीतेगा। नुमाइंदा आज न्यूज़ फैसल तारिक इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। फैसल तारिक, बताइएगा लाहौर कलंदर्स की जीत पर शहरियों का क्या कहना है? जी, लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के दरमियान शानदार मुकाबला हुआ। शायकीन क्रिकेट का खेल का भरपूर मजा लिया और आखिरी बॉल तक कोई भी शायकीन स्टेडियम से बाहर नहीं था। हमारे साथ भी शायकीन क्रिकेट मौजूद है, इनसे बात करेंगे कितना मजा आया, मैच का कितना एंजॉय किया। और कराची किंग्स की आपने शर्ट पहनी हुई थी, अंदर भी सपोर्ट कराची किंग को करती रही, हार भी रहा था तो? जी बिल्कुल, आखिर तक सपोर्ट करते रहे कराची को। इसके बावजूद कि लोग चढ़ा रहे थे हमें कि मतलब कराची हार है, लेकिन फिर भी हम मतलब सपोर्ट करते हैं। आप ये बताएं, आपने भी कराची की शर्ट पहनी हुई है, आप भी कराची के साथ नहीं है, एंड पे आके पलटा मार के लाहौर की तरफ चले गए? हम आखिर तक कराची को ही सपोर्ट करेंगे और करते रहेंगे। आप ये बताएं, आपने कितना एंजॉय किया और आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर? हम लोग लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहे थे शुरू से ही और माशाल्लाह लाहौर कलंदर की टीम ने बहुत अच्छा चेज किया और माशाल्लाह मैच विन किया। और आज में भाईजान, आप ये बताएं, आप क्या समझते हैं स्टेडियम के अंदर जो सारा मैच था, जो सारा क्राउड था, उसने किस चीज को एंजॉय किया? कितना मजा आया आपको मैच देखने का? बहुत जबरदस्त क्राउड था, हाउसफुल था मेरे ख्याल से, जो कि जब फखर जमान आउट हुए क्राउड का थोड़ा जज्बा कम हुआ। बैन डंक ने आके एक दोबारा उम्मीद जगाई और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ अपनी टीम को जीत की फतह हासिल दिलवाई। बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर अगर आपने इनकी बात सुनी, शायकीन क्रिकेट की बात सुनी, शायकीन क्रिकेट का ये कहना है कि हमने मैच का भरपूर तरीके से लुत्फ उठाया। मुल्तान सुल्तान्स की टीम पाकिस्तान सुपर लीग 5 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। रावलपिंडी में बारिश से मुतासरा मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। और अब कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे कराची के इलाके रिजविया में मुनहदिम होने वाली इमारत के मलबे से लाशों को निकालने का अमल मुकम्मल कर लिया गया। मलबे से 27 लाशें निकाली गईं। ऑपरेशन में रेस्क्यू हुकाम समेत पाक फौज के जवानों ने हिस्सा लिया। फैजान जलीस रिपोर्ट करेंगे। 4 रोज की जद्दोजहद के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का अमल मुकम्मल। मलबे से तमाम लाशों को निकाल लिया गया। 27 अफराद को मुर्दा हालत में निकाला गया। ये हमें 5 दिन के करीब, 4 दिन, 4.5 दिन के करीब लगे, क्योंकि बिल्डिंग का हाल बुरा था और मखजूज होने के बाद हमने कोशिश करी किस तरीके से उनको सेव करें। 24 अफराद मौजूदा तौर पर जिंदा बच गए, जिन्हें जख्मी हालत में अस्पताल भेजा गया। मलबा उठाने में रेस्क्यू हुक्काम समेत पाक फौज के जवानों ने हिस्सा लिया। इमारत से लाशें तो निकाल ली गईं, लेकिन वो नकूश जो जहनों में पेवस्त हुए, इन्हें शायद कभी ना भुलाया जा सके। बहुत लोग, कोई एक नहीं, बहुत लोग जानने वाले एक्सपायर हुए हैं। उसका तो इतना अफसोस, इतना दुख है हमें कि हम अल्फाज में तो बयान ही नहीं कर सकते। तो अचानक मलबा गिरना शुरू हुआ, दीवारें वगैरह एकदम, तो हम लोग सब बाहर एकदम भागे, बाहर जाके हमने देखा तो मतलब बिल्डिंग्स वगैरह यूं गिरी हुई थी। बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा मंजर था। इमारत गिर गई, जिंदगियां उजड़ गईं, लेकिन हुकूमती बेहिसी ने तकलीफ और मायूसी की नई कहानी लिख दी। अफसोस ये कि ये जानी नुकसान हुआ, इतना माली नुकसान हुआ। ना वजीर आला को तौफीक हुई है, ना गवर्नर सिंध को तौफीक हुई है और ना किसी बड़े ओहदेदार को तौफीक हुई है कि आन के इनके सरों पे हाथ रख दें। हादसा होना था, हो गया, लेकिन अगर हुक्काम इस आने के बाद भी इस डगर पर चलते रहे, गैर कानूनी घर यूं ही बनते रहे, तो फिर यह हादसा नहीं जुल्म होगा और इस हादसे में होने वाली मौत कत्ल कहलाएगी। फैजान जलीस, आज न्यूज़, कराची।
कराची की मुनहदिम होने वाली इमारत में कई जिंदगियां लुक़्मा अजल बन गई, लेकिन उनमें से बेशतर ऐसे भी हैं जो जिंदा होकर भी जिंदा नहीं हैं। मलबे से एक ही ख़ानदान के 9 अफराद की लाशें निकाली गईं तो कोहराम मच गया। ऐसे ही ख़ानदान के साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे फैज़ान जलीस। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रिजविया 2 नंबर में, जहाँ पर 4 रोज़ कबल क़यामत सुगरा का मंजर पेश आया। यहाँ पर इमारतें जो है वो मुनहदम हुई और उसके नतीजे में 27 अफराद की जो है वो मौत वाक़ई हुई। रेस्क्यू का अमल मुकम्मल तौर पर यहाँ पर जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। बिल्डिंग के अंदर जाबाक होने वाले जामे उर्दू के जो प्रोफेसर थे फ़र्रुख उस्मान, उनकी अहलिया, उनकी वालदा और उनके बच्चे और उनकी बहन समेत 9 अफराद इस बिल्डिंग के अंदर जो है वो मुकीम थे वाक़े के वक्त, जो कि जाबाक हो चुके हैं। और मेरे साथ फ़र्रुख उस्मान के इस वक्त बड़े भाई मौजूद हैं। मेरे घर के 9 अफराद, मेरी माँ चली गई, मेरा भाई चला गया फ़र्रुख उस्मान, मेरी भाभियाँ चली गईं, 3 मासूम बच्चे चले गए, मेरी बहन की बेटी गई। ये टोटल 9 अफराद इसमें डैमेज हुए, जबकि हमारी कोई गलती नहीं, कसूर नहीं। इस बिल्डिंग वाले का कंप्लेन भी करते रहे हम कि इसको देखो, लेकिन इंतज़ामिया ने कोई तवज्जो नहीं दी। उस ना तवज्जो देने की वजह से आज इतना बड़ा ये जो परसों 3 दिन पहले